उंगली नहीं करता था मैं, पर जो मुझे उंगली करता था मैं उनको उंगली करने में पीछे हटता भी नहीं था वैसे। Realme 11 सीरीज कुछ ही दिन पहले हुई है लॉन्च और प्राइस तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन लॉन्च पे क्या कोई ऐसी चीज थी जो आपको मिसिंग लग रही थी या अटपटी लग रही थी? क्योंकि अगर इस लॉन्च को हम देखें एक नाव की तरह, क्योंकि देखा जाए तो 2023 यानी इस साल का ये Realme का सबसे बड़ा लॉन्च था। और अगर जैसे मैं बताया शिप की तरह अगर इसको देखें, एक समुद्र में एक शिप जा रही है, तो जब शिप गई समुद्र में इसमें दो लोग मिसिंग थे। एक था शिप का कप्तान और दूसरा था लाइफ गार्ड। समझे नहीं? चलिए कोई बात नहीं, समझाता हूँ। कप्तान यानी कि टीम की टॉप मैनेजमेंट। लॉन्च के टाइम पे आपको टीम से, जो Realme की टीम में कोई भी टॉप मैनेजमेंट का बंदा नजर नहीं आया, इंक्लूडिंग सीईओ जो होंगे या हैं, कौन है उसके बारे में जो मालूम नहीं है हमें, वो भी नजर नहीं आए। और लाइफ गार्ड यानी कि शाहरुख खान, क्योंकि उनको लेकर आए हैं ब्रांड एम्बेसडर Realme अपने नए प्रोडक्ट सीरीज के लिए, और उन्हें दर्शन दिए लेकिन वीडियो मैसेजेस के जरिए, खुद फिजिकली इवेंट में प्रेजेंट नहीं थे। इससे बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई होगी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब Realme ने शाहरुख को लेकर आया है, वो स्टेज पे आएंगे, वही लॉन्च करेंगे, जो कि नहीं हुआ। क्या आपको ये दो पॉइंट्स सही लगते हैं कि नहीं लगते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब शाहरुख खान ऐसा नहीं है खाली इन्हीं का ब्रांड एम्बेसडर Realme के, ये और भी ब्रांड्स के एम्बेसडर्स हैं, और उन सबको देख तो एक ही चीज नजर आती है कि खाली हुंडई में ही दम खम है कि वो शाहरुख को अपने हर एक इवेंट पे, स्टेज पे ले आते हैं। और बात करते हैं कि जो हम बात करते हैं कप्तान की, कप्तान का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों की बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, आप उनको जब उनसे बात करते होंगे तो वो एक चीज कहते होंगे कि वो सुबह सुबह ये नहीं कहते होंगे कि आप टूथब्रश कर लो, वो हमेशा कहते हैं कोलगेट कर लिया। तो ये तो हो गई पुरानी जनरेशन की बात, लेकिन चलो नई जनरेशन की बात कर लेते हैं। आजकल अगर आप किसी को डिजिटल पेमेंट करनी है, यूपीआई यूज करना है, तो आपका दूसरा फ्रेंड या जिसको भी आप कर रहे हैं वो कह देंगे आप पेटीएम कर दो। ज्यादातर होता है कि नहीं होता है? होता है ना ऐसे ही, क्योंकि आप भीम ऐप यूज कर सकते हैं, आप और कोई भी ऐप यूज कर रहे होंगे, लेकिन पेटीएम जो है जबान पे चढ़ चुका है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो आपको बोलना चाहते हैं कुछ सर्च कर लो इसके बारे में और फिर बता दो मुझे इन्फॉर्मेशन, वो ही कहते हैं यार गूगल कर ले यार, ये नहीं कहते सर्च कर लो। तो एक एसोसिएशन बिल्डअप हो जाती है। अब इसी चीज को अगर ब्रांड्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनकी मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग रहती है लेकिन कभी सामने नहीं आती है, तो वो भी एक टाइप का स्ट्रैटेजी होता है, जैसे कि ज्यादातर ये स्ट्रैटेजी मोटोरोला ने अपना के रखी है। एक और स्ट्रैटेजी होती है कि स्ट्रांग मैनेजमेंट है, कभी कभी सामने लाते हैं उनको और कभी कभी नहीं लाते हैं। ये वाली स्ट्रैटेजी है जो ज्यादातर सैमसंग यूज करता है। और ये बता दूं कि ये दोनों जो स्ट्रैटेजी ब्रांड्स यूज करते हैं, इसमें भी ये लोग स्टार पावर यूज करते हैं, जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, ये सब हो गए, वो लोग भी यूज करते हैं, लेकिन वो खाली इनिशियल पुश के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और स्ट्रैटेजी होती है कि जहां पर प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी होती है, जब भी उन्हें प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपने मैनेजमेंट के बंदे को फेस बना के सामने रखते हैं, क्योंकि वो एक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो चुकी है। समझ में नहीं आया? चलो एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप जैसे Xiaomi की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कौन आता है? मनु जैन। आप टाटास की बात करते हैं तो दिमाग में कौन आता है? रतन टाटा। तो जो फेस है कंपनी का, जब भी कुछ होता है कि उसकी फेस सामने आ रहता है, वैसे ही उसी कंटेक्स्ट में Realme की बात करते ही माधव सेठ सामने आते हैं, क्योंकि जब से Realme भारत में लॉन्च हुआ है तब से वो इसको स्पेयरहेड कर रहे हैं, और स्पेयरहेड भी ऐसा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सेल्स उनकी इंडिया से होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो उन्होंने खुद कहा। उनने की जब ये Realme की प्रेजेंटेशन हो रही थी तो वहां पर एक स्लाइड आई थी जहां बताया गया था कि Realme के ऑलमोस्ट 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स है वर्ल्ड वाइड, उसमें से अराउंड 30 to 34 मिलियन भारत से है। तो वो ट्रांसलेट होता है 72%, यानी कि 72% उनके यूजर्स इंडिया में है। और ऐसी स्ट्रॉन्ग मार्केट में आपका लीडरशिप टीम ही नहीं है, क्योंकि मार्केट का तो आपको मालूम ही है, थोड़ा टाइम पहले उनने छोड़ दिया है, ग्लोबल रोल में गए हैं। लेकिन ग्लोबल रोल में चलेंगे तो क्या होगा कि अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को भूल जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे उनके ट्वीट्स बहुत ही एक्टिव होते थे हमेशा। जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था उसके बस में काफी पार्टिसिपेट करते थे, लॉन्च के बाद ही काफी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एकदम रेडियो साइलेंस है, बिल्कुल सन्नाटा है। वो उन्होंने Realme 11 के बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया, ना कुछ बोला। तो इससे एक ही चीज समझ में नहीं आ रही है कि Realme
जिस भी मुकाम पे अभी तक पहुंचा है वो पहुंच पाया है एक लीडरशिप टीम की वजह से, क्योंकि जब तक लीडर आपके पास नहीं होगा ये शिप जो होती है ना आपकी नाव मतलब बिना किसी सपोर्ट के इधर घूमती रहेगी। और एक इंडियन फेस भी थे। तो अब क्या हो रहा है कि सब कुछ डिसीजन चाइना से बनकर आ रहे हैं और रियलमी टीम इंडिया इंप्लीमेंट कर रही है। उसके बारे में तो अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनका क्या चल रहा है, कहां पर गड़बड़ हो रही है। लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन टीम में कोई भी सामने नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कंपनी का फेस है, या एक कंज्यूमर्स को आश्वासन मिलेगा या एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भैया इस कंपनी में कोई है देखने वाला, तो हम थोड़ा सा इसके प्रोडक्ट्स पे विश्वास कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। एक बार माधव सेठ का मैंने इंटरव्यू लिया था और उस पर मैंने उनसे पूछा था कि आप लोगों को उंगली करते हैं क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, क्या आप लोगों को उंगली करते हैं? और उनका जवाब आया था कि मैं उंगली अपनी तरफ से पहली बार किसी को नहीं करता, लेकिन कोई करता है तो फिर वैसे एक ही नहीं आ रहा। कोई बात, चलिए मैं आपको वो क्लिप ही दिखा देता हूँ। बचपन और कॉलेजेस में काफी शांत स्वभाव के बंदे थे जो ज्यादा बोलते नहीं थे, या कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव, और जहां उंगली करने का मौका मिला छोड़ते नहीं थे? शांत तो नहीं था मैं, पर काफ़ी एग्रेसिव ही था पहले से। एंड उंगली नहीं करता था मैं, पर जो मुझे उंगली करता था मैं उनको उंगली करने में पीछे हटता भी नहीं था वैसे। So friends, ये क्लिप देखने के बाद तो यकीन हो गया ना कि उन्होंने ऐसा कहा था। तो अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि माधव अचानक से इंडिया का रियलमी का पूरी बागडोर को छोड़ के इंटरनेशनल मार्केट देख रहे हैं, तो क्या किसी ने उनको उंगली की है? और अब वो उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने शब्दों में बोल चुके हैं कि वो स्टार्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कोई और करेगा, जवाब मैं दूंगा। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं स्टार पावर की। तो स्टार पावर का ये है कि ऐसा नहीं कि रियलमी ने पहली बार ही कोई ब्रांड एम्बेसडर चुना है, वो भी हॉलीवुड से, जैसे कि शाहरुख खान। इससे पहले भी सलमान खान को भी लिया था। लेकिन जितने भी स्टार पावर होते हैं ये इनिशियल बस क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सेल्स पे इंपैक्ट लाते हैं? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कभी भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जो प्रोडक्ट आपको पसंद है, क्या वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, या फिर इसलिए लेते हैं कि वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, या आपकी नीड को पूरा कर रहा है और आपके दिमाग में भी टेंशन नहीं है कि इस प्रोडक्ट लेने के बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस या किसी चीज में कठिनाई आएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कैसे प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि रियलमी एक ऐसी शिप है हिंदुस्तान में ना जिसके पास लाइफ गार्ड है ना कप्तान है, और जितनी जल्दी कप्तान आ जाए तो लाइफ गार्ड से भी फायदा होगा, लेकिन कप्तान जरूरी है। कब तक आता है नया कप्तान रियलमी का, वो देखने वाली बात है। और वो भी देखने पड़ेगी कि जो कप्तान होंगे हिंदुस्तानी कप्तान होंगे या फिर बाहर से आएंगे, चाइना से, हेडक्वार्टर से। इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।